हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। फर्स्ट है ब्यूटेन, सेकंड है पेंटीन, थर्ड है हेक्साइन, फोर्थ है टोलुइन। तो हमें बताना है कि हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर उसके उत्पाद के रूप में क्या बनता है, यानी कि उनकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। पहला ब्यूटेन है, सेकंड पेंटीन है, थर्ड हेक्साइन है, फोर्थ टोलुइन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी? हाइड्रोकार्बन का दहन का दहन। तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का जब दहन करते हैं तो उनके उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूटेन। तो अब हमें क्या दिया गया? हाइड्रोकार्बन के नाम दिए गए हैं, तो उसके लिए हमें अणुसूत्र भी उनके पता होना चाहिए। तो ब्यूटेन का मतलब क्या है? यानी कि एल्केन है। किसी भी एल्केन का अणुसूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन, उसका क्या होता है अणुसूत्र? CnH2n+2। और n किससे किससे डिसाइड होता है कि इसका नाम के आगे क्या है? तो यहाँ क्या है? ब्यूट। ब्यूट यानी मतलब क्या होता है? n बराबर 4 हो जाएगा। तो n बराबर 4 लिखेंगे तो सी ब्यूटेन का अणुसूत्र आ जाएगा C4H10। ठीक है। अब इसका दहन करना है। एल्केन है तो C4H10 का दहन करवाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? CO2 + H2O। अब हमें अभिक्रिया को संतुलित करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे कार्बन को। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 4 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे? 4। अब करेंगे हम हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 10। और यहाँ कितने हैं? 2। तो अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो वो कितने आ जाएंगे? हाइड्रोजन 10 हो गए दोनों तरफ। अब आते हैं हमारे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 + 5, तो ये कितने हो गए? 13। तो यहाँ मुझे 13 करने के लिए अगर मैं 13/2 से गुणा कर दूं तो क्या यहाँ पे अभिक्रिया अभिकारक में हमारे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 13। तो ये हमारी हो जाएगी संतुलित अभिक्रिया अगर मैं यहाँ 13/2 लिख दूं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी ब्यूटेन की दहन की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरह हम लिखेंगे पेंटीन का। दूसरा क्या है? पेंटीन। पेंटीन से ईन है, मतलब एल्कीन होगा। एल्कीन, एल्कीन का अणुसूत्र क्या होता है? CnH2n। तो यहाँ पेंट है यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा C5H10। इसका दहन की अभिक्रिया क्या हो जाएगी? C5H10 + O2 gives to CO2 + H2O। तो सबसे पहले इसमें भी हम कार्बन को करेंगे। तो कार्बन अभिकारक में कितने हैं? 5। तो यहाँ 5 से गुणा, फिर हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 10। तो इसको 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन उत्पाद में कितने हो गए हमारे? 5 × 2 = 10। और इसके कितने हो गए? 5। इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेंगे? 15। तो यहाँ मुझे 15 लाने के लिए अगर मैं 15/2 लिख दूं तो यहाँ पे भी हमारे अभिकारक में भी ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? 15। तो ये हो गई हमारी पेंटीन की दहन की अभिक्रिया। अब तीसरा क्या है? हेक्साइन। तो आइन है, इसका मतलब एल्काइन है ये। एल्काइन, एल्काइन का अणुसूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है। तो हेक्स है यानी कि n क्या आ जाएगा हमारा? 6। तो उससे तो हमारा अणुसूत्र क्या बन जाएगा? C6H10।
तो C6H10 के हम कराएंगे दहन O2, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को संतुलित 6 है तो इसको भी 6, फिर करेंगे हम हाइड्रोजन को 10 है तो इसको 5, फिर यहाँ पे उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 6 दूनी 12 प्लस 5, तो वो कितने हो गए 17। तो अगर मैं इसको 17/2 से गुणा कर दूं, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन क्या द्विमानविक है O2 है, तो इस वजह से 17/2 करने पड़ेंगे। तो ये वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी, हमारी संतुलित अभिक्रिया है हेक्साइन के दहन की। अब हम देखते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या है, टोलुइन, टोलुइन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5CH3। तो इसका देखिए संरचना क्या हो जाएगी, एक बेंजीन रिंग होगी और उस पे एक होगा CH3, ठीक है। तो ये होता है हमारा टोलुइन। इसका दहन करने के लिए अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, C7H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कार्बन करेंगे, कार्बन कितने हैं 7, तो यहाँ लिख दिए 7। फिर करेंगे हम हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो H2 है तो 4 से गुणा करने पे यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे 8। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है 14 इधर है और 4, तो ये कितने हो गए 18। और यहाँ O2 है तो अगर मैं इसको 9 से गुणा कर दूं तो इधर भी कितने हो जाएंगे हमारे पास 18। तो यानी कि ऑक्सीजन हो गए हमारे संतुलित। तो ये है हमारे टोलुइन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। तो हमें यही पूछा गया था कि टोलुइन की इन सब की दहन की अभिक्रिया लिखनी है। ब्यूटेन हो गया, पेंटीन हो गया, हेक्साइन हो गया और टोलुइन हो गया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।